विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। वैदिक संस्कृति के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। विषय चल रहा है भारतीय परंपराओं में वर्णित जो सांस्कृतिक बातें हैं, जो विषय हमारी संस्कृति के मूल में है, उन सभी विषयों को सृष्टि क्रम की उत्पत्ति से लेकर के और इस सृष्टि की आवश्यकता ही क्यों हुई और इस सृष्टि में सर्वोत्तम तत्व कौन सा है कि जिसके होने मात्र से समस्त सृष्टि संचालित है। इस सृष्टि में उत्पन्न प्राणियों का अंतिम लक्ष्य क्या है, संपूर्ण प्रश्नों के समाधान से युक्त हमारे वेद, उपनिषद, दर्शन आदि शास्त्र हैं। वेद पर आधारित जो संस्कृति होती है उसको कहते हैं वैदिक संस्कृति। समस्त ब्रह्मांड में जहां जहां भी मनुष्य जीवन है वहां वहां पर जीवन जीने के संविधान के रूप में वेद उपलब्ध है। इसमें शंका की जा सकती है, प्रश्न उठाए जा सकते हैं कि ऐसे तो भारत भूमि पर ही बहुत सारे ऐसे स्थान है कि जहां पर वेद प्राप्त ही नहीं। आप में से भी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने कभी वेद शब्द सुना तो हो सकता है, भारत में रहते हैं, हो सकता है दर्शन ना किए हो, वेदों के पुस्तकों के भी दर्शन न किए हो, ऐसे तो संभावनाएं हैं। तो जब भारत भूमि पर भी ऐसी संभावनाएं हैं तो विदेशों में, वहां पर तो हो सकता है व्यक्ति जन्म से मृत्यु को प्राप्त हो जाए और वेद शब्द का श्रवण भी ना किया हो, देखे भी ना हो, पढ़े भी ना हो, फिर कैसे। तो इसमें बहुत अच्छी एक बात आती है कि वेद शब्द ज्ञान अर्थ में आता है और वेद शब्द लाभ अर्थ में भी आता है। तो वेद शब्द जब हमारे अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है उसी ईश्वर को प्राप्त करने की, तो वेद स्वतः अंतःकरण में प्रकट हो जाते हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। परंतु विद्वता वाला एक पक्ष जो होता है उसमें तो थोड़ी न्यूनता रहती ही है, लेकिन भक्ति मार्ग से भक्ति पूर्वक, पूर्ण उत्कंठा पूर्वक जिज्ञासा जब किसी लक्ष्य के प्रति साधक करता है, तो चूंकि ईश्वर तो सर्वत्र सर्वव्यापक है, विद्यमान है, तो वह उसकी उस इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। बस आवश्यकता होती है महान पुरुषार्थ की, निरंतर अबाधित पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है। तो हमारे जीवन में वेद घटित हो, इसके लिए आवश्यक है आपका प्रबल पुरुषार्थ, पूर्ण सात्विक जिज्ञासा, उसमें निरंतरता, यम नियम के अनुसार आचरण, और आप अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बहुत ही तीव्र गति से प्रगति करते जाएंगे और आनंद की वर्षा आपके ऊपर होती रहेगी। ईश्वर का आशीर्वाद सदैव आपको प्राप्त होगा। तो ये मंत्र क्या कह रहे हैं? तो मंत्रों में कहा, हम चर्चा कर रहे थे वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ही ईशोपनिषद में जो मंत्र हैं जिसमें कि पूरे जीवन का सार दिया गया है। अहंकार शून्य होकर के कर्म करें, फिर वो कर्म निष्काम कर्म की संज्ञा हो जाएगी उनकी, क्योंकि फल की भावना से रहित हैं। वो कर्म हमारे बंधन का कारण नहीं बनेंगे,
और जो व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं करते हैं वो आसुरी लोकों में जाते हैं, जो आसुरी भाव से युक्त लोग हैं उनमें जाते हैं, बुराइयों में विकारों में लिप्त रहते हैं और जीवन के लक्ष्य से भटक जाते हैं। फिर उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप के विषय में भी बताया कि जिसकी आप उपासना करते हैं, जिसको आप इतना चाहते हैं, वो कैसे हैं। तो बताया अनेजदेकम मनसो जवीयो नयन देवा अपनुवन पूर्वमर्शत तद्धावतो अन्यानत्येति तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति, कि वह सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, कहीं भी आते जाते नहीं है। वह जो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, वो फिर कहीं क्यों जाएंगे। गति तो वहां होती है ना जहां पर पहले कोई चीज ना हो, कोई वस्तु यहाँ पर नहीं है और उसको वहां पहुंचाना है, तभी तो होगी। जब सर्वत्र ही वह विद्यमान है तो आप कहां से कहां पहुंचाएंगे। तो इसलिए तो इस प्रकार से ईश्वरीय गुणों का चिंतन करते हुए, उनके स्वरूप का कथन करते हुए भी ये बातें आगे बढ़ा रहे हैं। और फिर बहुत ही अच्छी बात कही कि अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायाम रताः। कहा कि अंधकार में डूब जाते हैं, गहन अंधकार में, अंधन तमः, अंधकार से भरे हुए, तमः तमस तामसिक लोकों में, तामसिक प्रवृत्तियों में, बुराइयों में व्यक्ति डूब जाते हैं, जो अविद्यायाम रता, जो केवल अविद्या में रत रहते हैं, केवल और केवल व्यवसायिक जीवन ही जी रहे हैं। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। कभी आप सोचोगे हम तो डर गए, हमने तो कभी भगवान जी का नाम नहीं लिया और जीवन भर अपने सांसारिक कर्मों को करते रहे, धनोपार्जन संबंधी कर्मों को करते रहे, तो अब तो बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी बात नहीं है। तो उसमें परेशान होने की, घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत ही सहजता से आप स्वीकार करें इस विषय को। बस अपने द्वारा जो भी कर्म आप कर रहे हैं, जो किए जा रहे हैं आपके द्वारा सभी कर्म, उन कर्मों को दिव्य भावों से करें, निष्काम भाव से करें, अर्थात फल की कामना से रहित होकर के उन सभी कर्मों को करना प्रारंभ कर दें। तो धीरे धीरे आपकी स्थिति बहुत उच्च होती चली जाएगी। आपको किसी प्रकार की कोई बाधा सताने वाली नहीं है। तो इस प्रकार कर्म की जो कोटि बताई गई है, निष्काम कर्मों की, बहुत ही उच्च कोटि होती है। और हम सांसारिक कर्मों को करते हुए केवल अपने अंदर, ये केवल आपको ही पता हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति को इसका कोई बोध नहीं होगा कि आपके द्वारा जो कर्म किए जा रहे हैं वह कर्म किस श्रेणी में है। सामाजिक दृष्टि से तो वह कर्म पुण्य कर्मों की श्रेणी में आएंगे, लेकिन वो कर्म जो आपके अंदर फल की भावना से रहित होकर के किए जा रहे हैं, वह सभी कर्म निष्काम कर्म बन जाएंगे। और आपके अंदर जो उत्साह है, जो आनंद की वृद्धि है, वह स्वतः स्फूर्त हो जाएगी और आप ईश्वरीय गुणों से युक्त होने शुरू हो जाएंगे, दैवीय गुणों से युक्त होने शुरू हो जाएंगे। नर से नारायण बनने की आपकी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, मानव से महामानव बनने की यात्रा आपकी प्रारंभ हो जाएगी। केवल किस कर्म को करने से? आप अपने घर परिवार के भी सामान्य कर्मों को करते हुए यदि यश की भावना को अपने अंदर नहीं लाते हैं। तो परमपिता परमात्मा की ओर जाने के कई मार्ग हैं, उनमें से एक मार्ग ये भी बताया गया है कि हम कर्मों को किस प्रकार से करें। सामान्य कर्म, उससे ऊपर पुण्य कर्म और उससे ऊपर निष्काम कर्म, जो कि वैयक्तिक विषय है, नितांत वैयक्तिक विषय है। अत्यंत गंभीरता के साथ, प्रसन्नता के भाव के साथ, मैं गंभीरता और प्रसन्नता दोनों को एक साथ लेकर चल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जो गंभीर है वो प्रसन्न नहीं होते और जो प्रसन्न है वो बहुत ही बाह्योन्मुखी होते हैं, ऐसा भी नहीं है। हम देखते हैं परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री आचार्य श्री जी महाराज को कितने प्रसन्न रहते हैं। उनके सानिध्य में बैठने मात्र से प्रसन्नता और उत्साह में वृद्धि हो जाती है। किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व यदि अत्यंत गंभीर है और यदि वह परम श्रद्धेय श्री स्वामी जीवाचार्य श्री जी के सानिध्य में रहेगा तो उसको भी अपने अंदर एक ऊर्जा का, उत्साह का संचार दिखाई देता है, क्रिया शक्ति बढ़ जाती है।
सात्विकता से। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में 16 से 18 घंटे का पुरुषार्थ समाहित है, एक ऑरा डेवलप हो जाता है चारों ओर। और जैसे ही स्मरण मात्र से, सानिध्य की तो बात छोड़ें, स्मरण मात्र से कार्य करने की प्रेरणाएं होने लगती है अच्छे कार्यों की। तो ऐसे ही जो परमपिता परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, जब हम उसका अनुभव करने लगते हैं तो क्या होता है? तो मनुष्य कोई गलत काम नहीं करता। सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है जीवन में, बड़े साधारण शब्दों में कहें। क्योंकि ईश्वर के स्वरूप को समझने के लिए कोई बहुत पढ़ा लिखा होना, सारे वेदों का, शास्त्रों का ज्ञाता होना, ये एक अलग पक्ष होता है। ये ज्ञान पक्ष है। एक भक्ति पक्ष होता है, एक ज्ञान पक्ष होता है। तो ज्ञान पक्ष है कि बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं और पढ़ते हैं, पूरा स्वाध्याय करते हैं, परिश्रम करते हैं, और यदि वो अहंकार से युक्त हैं तो भी अपने सारे ज्ञान को वो सही दिशा में नहीं ले जा सकते हैं। तो इसलिए पहले ही मंत्रों में कहा कि ईशावास्यमिदं सर्वम, पहले कि भगवान जी को ये जान लो, सब जगह समाया हुआ, उन्हीं की गति से, उन्हीं के कार्यों से, उन्हीं के प्रताप से समस्त ब्रह्मांड गतिशील है। तो आप अहंकार शून्य हो जाएंगे, और जिस पल आप अहंकार शून्य हो जाते हैं तो आपके द्वारा किए गए कर्म निष्काम कर्म हो जाते हैं। फिर यात्रा प्रारंभ हो जाती है। फिर धीरे धीरे बात आती रहेगी विद्या और अविद्या की। यह विद्या उपासते, तो जो अविद्या की उपासना कर रहे हैं वो सोचे कि अंधनतम, हम तो गहन अंधकार के लोकों में जाएंगे। इसका तात्पर्य केवल सांसारिक कर्मों को करने वाले कर्मों से ही नहीं है, जो सांसारिक कर्मों में भी करते करते भी कुटिलता युक्त कर्म करते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, कष्ट देते हैं, अन्याय पूर्वक आचरण करते हैं, छल कपट करते हैं, उनके लिए यह बात कही गई है। अंधन्तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये विद्यायाम रताः। और जब भी बात कर रहा था ज्ञान पक्ष वाली, जब हम बहुत अधिक पुरुषार्थ करते हैं, विद्या में बहुत अधिक पढ़ाई करते हैं, लेकिन अपने चित्त की स्थिति को निर्मल करने का प्रयास नहीं करते, अहंकार और दंभ से भरे होते हैं, अपने सामने किसी को भी अपने से श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, और सभी को अपने से निकृष्ट कोटि का मानते हैं, और सभी के मध्य में कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, यह भावना आपके अंदर आ जाती है कि मैं ही सबसे बड़ा विद्वान हूं, अन्य सभी तो मेरे से छोटे हैं। तब उन व्यक्तियों के लिए जो बात कही जाती है, तो वह जो व्यक्ति होते हैं वो फिर इस कोटि से बाहर हो जाते हैं। उनके लिए कहा जाता है कि अंधन्तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये विद्यायाम रता। ततो भूय, ततो किससे? ततो उस अविद्या वाले व्यक्तियों को जितने कष्ट होंगे, जिन्होंने विद्या नहीं पढ़ी है, जिन्होंने शास्त्र आदि नहीं पढ़े हैं, लेकिन वो शांति से अपने पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने कार्य को कर रहे हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उनको सीधे ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने उस प्रकार से कार्य नहीं किए हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, समझा है, लेकिन फिर भी उसके अनुकूल तदनुकूल कार्य नहीं किया है, तो उनके लिए कहा जा रहा है ततो भूय इव ते तमो ये विद्यायाम रता। जो केवल और केवल विद्या में ही लगे रहते हैं, अपने आंतरिक पुरुषार्थ को, अपने आंतरिक जो भी हमारी भावनाएं हैं, कामनाएं हैं, उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रखते हैं, सात्विक जीवन नहीं जीते हैं, चारित्रिक शुचिता नहीं रखते हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए कहा जा रहा है कि वो फिर धीरे 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 करते करते वो उन व्यक्तियों से भी नीचे निम्न लोकों में जाते हैं, माने दुर्गति होती है। ये समझिए। आप सोचेंगे कि ये ऐसा कैसे कह दिया, जो पढ़े लिखे होते हैं उनकी दुर्गति कैसे होती है? आप देख लीजिए, भारत के अंदर तो ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं कि रावण भी बड़ा पढ़ा लिखा था, लेकिन दुर्गति होती है जब गलत काम करते हैं। गलत काम करने वाला व्यक्ति यदि पढ़ा लिखा भी है तो दुर्गति होती है। आप कहेंगे जी चलो रावण तो बहुत पुरानी बात है, तो अभी की बात ले लो, ओसामा बिन लादेन को ले लो। अभी कुछ समय पहले जब उसको ऊपर पहुंचाया, वो भी तो दुष्ट व्यक्ति, कितने गलत गलत कार्य वह करता था, लेकिन इंजीनियर था, पढ़ा लिखा था। आप सोच कर देखिए, ये पढ़े लिखे व्यक्ति अगर गलत कार्य को करें तो इनके द्वारा किए गए कार्यों से नुकसान भी अधिक होता है, तो इनको दोष भी तो अधिक लगेगा या नहीं लगेगा?
और इस उदाहरण से आप और समझिए, एक छोटा बच्चा है, सामान्य बच्चा, जिसको ज्यादा कानून का ज्ञान नहीं है, उसने कोई गलती कर दी, और एक व्यक्ति जो 30-35 साल का है, जिसको कानून का पूरा ज्ञान है, बालिग, उसी गलती को वह कर दे, तो सामान्य कानून व्यवस्था के अनुसार भी जो जानबूझकर, जिसने, जो समझदार व्यक्ति है उससे कोई गलती होती है और एक बच्चे से जो गलती होती है, दोनों जानबूझकर कर रहे हैं, ये शब्द मैं डाल रहा हूं। छोटा बच्चा भी कोई गलती कर रहा है कि जानबूझकर करता है, और बड़े ने भी जो गलती की वो भी जानबूझकर की है, अनजाने में दोनों को नहीं ले रहा हूं, दोनों ने जानबूझकर एक ही गलती की है, समान गलती की है, तो उस गलती का जो दंड है भारतीय न्याय व्यवस्था के अनुसार छोटे बच्चे को कम मिलेगा और बड़े व्यक्ति को पूरा मिलेगा, और उसमें भी जिसका स्तर ज्यादा बड़ा होता चला जाता है उसको दंड की मात्रा बढ़ती जाती है। और भारतीय वर्ण व्यवस्था के अनुसार भारतीय न्याय व्यवस्था में जो दंडों की व्यवस्था निर्धारित है वह तो ऐसा है कि जो सेवा आदि कर्मों को करते हैं, जो बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं है, किसी कारण से नहीं पढ़ पाए हैं और सेवा अधिकारियों में अधिक से अधिक लगे हुए रहते हैं, उनको अगर दंड 4 भाग दंड मिलता है, तो जो उनके ऊपर वाले व्यक्ति होते हैं, जो समाज में सेवा आदि के कार्यों में लगे रहते हैं, सेवा का मतलब है जो व्यापार आदि कर्मों को करते हैं, उनको 8 भाग दंड है उसी दोष का, और जो सुरक्षा आदि के कार्यों में लगे रहते हैं उनको 12 भाग है, और जो जिनको तथाकथित वर्तमान समय में तो अभी पता नहीं कितने कितने जाति संप्रदाय बना लिए उसमें भी, लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जिनके जीवन में तप पूरा अच्छे से फलीभूत होता है, जो विद्या में रत रहते हैं, तपस्वी होते हैं और वेदों के जानने वाले होते हैं, तो ऐसे ब्राह्मणों को उनको 16 गुना होता है, माने समान दंड। जो सबसे निम्न स्तर पे जिस व्यक्ति को 4 भाग था, तो सबसे बड़े स्तर के व्यक्ति को 16 भाग दंड होता है, 4 गुना दंड की कैटेगरी बढ़ जाती है, 4 4 4 4, कहा 4 रुपए का अगर दंड मानेंगे तो उनको 16 रुपए का दंड लगेगा समान विषय में। ऐसी न्याय व्यवस्था वर्णित है हमारे शास्त्रों में, एक क्रम कि जो जितना अधिक समझदार होता है उसके द्वारा अगर कोई दंड, उसके द्वारा अगर कोई गलत कार्य किया जा रहा है तो वह अधिक पाप का भागी होता है, उसको अधिक दोष लगता है। तो इसलिए सदैव परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें दोषों से बचाएं, भूल कर भी हमसे कोई ऐसा कार्य न हो कि जो अनुचित हो, वेदोक्त न हो, शास्त्रोक्त न हो, गुरु आज्ञा के विपरीत हो, ऐसे कार्यों से हमें बचना चाहिए। और बच जाते हैं, जब प्रार्थनाएं करते हैं तो बच जाते हैं, और बचना ही होगा, क्योंकि दुख किसी को भी प्यारे नहीं होते, सभी सुख चाहते हैं, सभी आनंद में रहना चाहते हैं। मनुष्य की मूल मांग है दुख की निवृत्ति, लेकिन हम उसको समझते नहीं, परेशान रहते हैं। मान लीजिए किसी के, सामान्य बात बताता हूँ, पेट में गैस बन रही है, पेट की समस्या है, दर्द हो रहा है, भोजन नहीं छोड़ेंगे, भोजन तीनों टाइम करेंगे। तो भाई अगर 30 वर्ष से अधिक की अवस्था हो गई है और पेट संबंधी कोई भी विकार है और नहीं भी है, तो सामान्य बात है शाम का भोजन या तो छोड़ दो या फिर बहुत हल्का कर लो, थोड़ी दाल या सब्जी बस ले लो। सामान्य नियम बता रहा हूँ, उससे आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला, क्योंकि जो धातुएं पुष्ट होनी होती है वो 25-30 साल तक हो जाती है पुष्ट। आराम से अपना प्रातराश करो, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट जो करना है, दोपहर को भोजन कर लो, दोपहर को भोजन ठीक कर लो पेट भर के आराम से, और शाम के भोजन में बहुत हल्का भोजन ले लो, और कोई मत आवश्यकता ही नहीं है, फिर दूध आदि जो भी लेना है बाद में ले लो। इतना करने मात्र से आप देखेंगे कि आपके शरीर में एक अलग ही स्फूर्ति रहेगी और आप निरोग रहेंगे, और जब निरोग रहेंगे तो उत्साह रहता है, हम पुरुषार्थ अधिक करते हैं। तो शरीर में आरोग्य आने के लिए आहार की साधना भी एक बड़ी साधना है, हालांकि ये चरक संहिता के विषय हो जाएंगे बहुत सारी, क्या किस प्रकार से आहार करें, क्या आहार करें, गुरु चीजें जैसे उड़द आदि हैं, छोले आदि हैं, वो रात्रि को ना खाएं। और अब तो ऐसा कबाड़ा मचा दिया संस्कृति का, शादियां रात में, भोजन रात के 12 बजे 2 बजे, जिस समय जठराग्नि एकदम शांत और सारी प्रकृति शांत, सब कुछ उस समय खाते क्या है, बिल्कुल तैलीय चीजें इतनी
कि जो जठराग्नि को मंद कर दे एकदम। और सब कुछ खाने के बाद में थोड़ी बहुत जठराग्नि बच भी गई तो ऊपर से खा लेते हैं आइसक्रीम, कि जो बिल्कुल ही उसको बस बुझा दो। मतलब कहीं अग्नि जल रही हो, पानी डालो तो एक बात, और उस पर बर्फ का ठंडा पानी लाके डाल दो। एक तो रात्रि में भोजन करना, और रात्रि में गरिष्ठ तैलीय भोजन करना, ऊपर से करने के बाद में और जो बचा कुचा रह गया उसका काम पूरा, और आइसक्रीम आदि खा के उसको पूरा सत्यानाश कर देना पेट का। फिर कहते हैं जी हमें पेट संबंधी समस्या है, हमें बीपी की समस्या है, हमें शुगर की समस्या है, हमें ये समस्या, ये जितनी भी पेट संबंधी, रोग संबंधी, तंत्र संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं, आहार को नियमित कर लिया अगर आपने, तो आप देखेंगे कि आपने इस जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। केवल आहार को नियंत्रित करेंगे तो आहार के साधन से जीवन सध जाता है। तो इस प्रकार से एक एक विषय को लेकर के पर्याप्त चर्चा की जा सकती है। तो इसमें हम इस विषय पर केंद्रित रहते हैं कि जैसे कहा कि विद्या और अविद्या में दोनों ही व्यक्ति, जो अविद्या करते हैं, जो इन शास्त्रोक्त बातों से, जीवन में आचरण से, शुचिता से परे हैं, और दूसरे व्यक्ति ऐसे हैं जो सबको जानकर भी अपने अंदर वो तद अनुकूल परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, वो दोनों भी स्वर्ग लोक के मुक्ति के वो पथिक नहीं है। फिर आगे बताया कि जिसके लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह कैसा है, उसका स्वरूप क्या है। तो बताया स पर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम स्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान वेददात शाश्वतीभ्य समाभ्य। कितना सुंदर मंत्र। वो कैसे प्राप्त होता है, वो कैसा है, तो वह बताया सह परेगा शुद्धम शुक्रम, वह शुक्र है, वो परम तेजो में है, तेज की पराकाष्ठा है, बहुत ज्ञानवान है, ज्ञान स्वरूप भगवान, वो तेज स्वरूप भी। अकायम सपर्यगात शुद्धम, वह शुद्ध है। वह किस प्रकार से, अब ईश्वर की व्याख्याएं कर रहे हैं, वह प्राप्त होता है, किस किस को प्राप्त होता है, वो किस किस प्रकार से है, वह क्या है, उसके स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। वह सब जगह पहुंचा हुआ है, वह शुद्ध है, परम तेजो में है, अकायम है, काया से रहित है। दो बातें होती हैं, एक तो ये काया स्थूल रूप से जो हमें दिखती है, इसमें भी दो शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर होता है और एक सूक्ष्म शरीर होता है। तो स्थूल शरीर होता है वो ये पांच भूतों से मिलकर बना है, जो हमें दिख रहा है, आंखों से जो दिखता है, शरीर से जिसको स्पर्श करते हैं वो दिखता है। ये हाथ पैर आंख नाक कान ये सब क्या है, स्थूल शरीर की कोटि में। और वो अकायम का, वो काया से रहित है। तो काया से रहित तो सबको पता ही होता है। फिर ये कहते हैं कि व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो स्थूल शरीर का तो नाश हो जाता है। तो वो कैसा अकायम है, इसका मतलब मृत्यु के पश्चात ही व्यक्ति का शरीर तो रहता है, ये वाला तो नहीं रहता, लेकिन सूक्ष्म इंद्रियां तो रहती हैं, सूक्ष्म शरीर तो होता है, मन बुद्धि और इंद्रियां तो सूक्ष्म रूप से रहती हैं। तो वो सूक्ष्म शरीर से भी रहित है। परमात्मा का कोई सूक्ष्म शरीर नहीं होता। कुछ लोग यूं कहते हैं कि भूत प्रेत ये सब, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते। ये जो सूक्ष्म शरीर होता है मनुष्य का, जो सभी संस्कारों को लिए रहता है ना, वो है मुख्य बात। और वो बिना स्थूल शरीर के कोई क्रिया कर ही नहीं सकता। जब तक स्थूल शरीर नहीं मिलेगा उसको, वो क्रिया नहीं कर सकता। चाहे एक सूक्ष्म शरीर रहे इस प्रकृति में, चाहे 1 करोड़ रहे, चाहे अनगिनत रहे। आप कहेंगे ये बात समझ नहीं आई, तो ऐसा समझ लो, जब तक विद्युत नहीं हो तब तक लाइट नहीं जल सकती। आपने अपने घर में बिजली का बल्ब लगाया और बिजली नहीं है, किसी भी प्रकार से हो, चाहे बैटरी से चलाओ, चाहे शेल से डालो, चाहे सीधे वायर से लो, एसी हो डीसी हो, जो भी, केवल ऐसे नहीं है कि आप हाथ में पकड़ के ऐसे रखो वातावरण में और कहो जल जा और वो जल जाए, ऐसे नहीं हो सकता। माने जब तक उसमें करंट नहीं होगा तब तक बल्ब नहीं जलेगा। तो करंट को प्रकाशित होने के लिए बल्ब की आवश्यकता होती है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर को अपना कार्य करने के लिए, प्रकाशित होने के लिए स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है।
तो जब तक स्थूल शरीर नहीं मिलेगा तो सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व भी नहीं है। तो कहते जी पीपल के पेड़ पे बैठा है और जी इसके पेड़ पे है और उसके पेड़ पे है। जब शरीर ही नहीं है तो वो कैसे, संभव ही नहीं है ना। शास्त्र ही ऐसे बता रहे। और परमात्मा कैसा है? अकायम, वो उस सूक्ष्म शरीर से भी रहित है, उसमें वो सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। तो इस प्रकार से इस विषय को आगे लेंगे और काफी विषय हैं उस परमपिता परमात्मा के स्वरूप के विषय में भी कई प्रकार से कथन किए गए हैं। तो आइए हम सभी अपने जीवन में शुद्ध ज्ञान को अहंकार शून्य भाव से धारण करें। हम सभी का जीवन निश्चल हो, प्रेम से भरा हो, पूर्ण सात्विक प्रेम हम सभी के हृदय में प्रतिष्ठापित हो। परम पिता परमात्मा को जानने की, उनके गुणों में जीने की जिज्ञासा सदैव बनी रहे। महान पुरुषार्थ करते हुए प्रगति के पथ पर हम सभी आरूढ़ हों। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के इस अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः।